ये बिहार विधानसभा जो सचिवालय की वैकेंसी आई है, विधानसभा सचिवालय के बारे में आज हम लोग जानेंगे पूरा प्रोसेस कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है। इस पूरी जानकारी, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है, कितनी पोस्ट है, एग्ज़ाम कैसे होगी, कट ऑफ क्या रहेगा, सारी जानकारी हम लोग देखेंगे। बिहार विधानसभा सचिवालय की जो वैकेंसी आई है, तो ये सबसे पहले तो ये ऑनलाइन फॉर्म है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है, इसकी सैलरी 44,900 से लेकर 1,42,400 प्लस अलाउंसेस, ये सब प्लस अन्य सैलरी है इनकी। और दूसरी जो सहायक है असिस्टेंट वाले फॉर्म में 25,500 से लेकर 81,100, और इसमें भी अलग से अलाउंसेस है। अब जानते हैं फॉर्म भरने की तिथि जो है 29 जनवरी 2024 से शुरू होगी 11 बजे से, और अंतिम तिथि 15 फरवरी तक है, और 17 फरवरी तक पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं 15 फरवरी तक, 17 फरवरी तक पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ जो वैकेंसी आई है सहायक वाले पद में, तो सबसे पहले जनरल, इसमें इस वाले में जनरल के लिए कोई फॉर्म नहीं है, जनरल के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। और यहाँ 35% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। ये सबसे महिलाओं के लिए ये फॉर्म बहुत ही अच्छी बात है कि 35% आरक्षण है। और EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर, EWS के लिए 4 सीट है। EWS 4 से 35% है, तो एक महिलाओं के लिए भी 1 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 13 सीट है, तो और महिलाओं के लिए 5 सीट है। कुल 13 सीट है, महिलाओं के लिए उसमें 5 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है उसमें। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 सीटें हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 7 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 11 है और महिलाओं के लिए 4। टोटल इसमें से 50 सीट हैं, जिसमें 17 सीट महिलाओं के लिए है। 35% आरक्षण दिया गया है। और जो स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी उनको 2% फैमिली में जो दादा है उनको 2% का छूट मिलेगा। और जो सहायक कोटि वाले में है, इसमें जनरल के लिए 2 सीट दिया गया है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट, पिछड़ा वर्गों के लिए 1 सीट, टोटल ये 4 सीट है। और इसमें काफ़ी सारी, ये नहीं कि बस 50 सीट इधर है, 4 और भी काफ़ी सारी इसमें वैकेंसी है। ये विज्ञापन नंबर यह क्या बोल रहा है, अलग अलग ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। दो वैकेंसी है ना, इसमें अलग अलग वैकेंसी करने की आवश्यकता नहीं, एक ही में बस आपको टिक कर देना है। आवेदन करने पर एक ही शुल्क दे होगा, अलग अलग आपको पेमेंट के लिए फॉर्म तो एक ही फॉर्म भरेंगे, सिर्फ टिक कर देना, तो दोनों फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। तो पैसा 2 फॉर्म का नहीं कटेगा, एक ही फॉर्म का। और ये जो आरक्षण है, आरक्षण मिलेगा अस्थायी जो निवासी बिहार के उन्हीं को मिलेगा। जो बिहार से बाहर है वो जनरल वाले में चले जाएंगे, और उनको जो बिहार के हैं उनको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, अस्थायी प्रमाण पत्र लगेगा, और क्रीमिलियर सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा, क्रीमिलियर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और तो स्वतंत्रता सेनानी जो है उनके 2% को मिलेगा ही छूट। और आगे देखते हैं, ये इनकी न्यूनतम आयु कौन फॉर्म भर सकता है। न्यूनतम आयु जिसकी 21 वर्ष पूरा हो चुकी है वही फॉर्म भर सकते हैं। और मैक्सिमम आयु सामान्य वर्ग के लिए 37 साल है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 40 साल, महिलाओं के लिए 40 साल है। अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए 42 साल है। 3 साल और 5 साल के लिए छूट दिया गया है। और जो विकलांग है, दिव्यांगों के लिए 10 साल की छूट दी गई है। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक की होगी कम, ये तो अलग ही बात है। और परीक्षा कैसे होगी, परीक्षा के बारे में, परीक्षा OMR सीट पर होगी यानी ऑफलाइन होगी। OMR होगी यानी ऑफलाइन होगी। परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्री और मेंस दोनों होगी। और सारे प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे। परीक्षा की अवधि कितनी होगी, परीक्षा 2 घंटे तक परीक्षा चलेगी। परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, और एक प्रश्न की 4 आंसर होंगे। एक प्रश्न का 4 होगा, 4 अंक मिलेगा। और गलत के लिए 1 अंक काट ली जाएगी। सही होगा तो 4 अंक, गलत कर लिए तो 1 अंक खत्म, यानी टोटल 5 अंक। एक तरीके से मान ली एक क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपको 5 नंबर खत्म हो जाएंगे। 4 नंबर तो गलत करने वाला तो गया ही, 1 नंबर ऐसे भी कट गया सही वाला, तो 5 नंबर गलत करने से कट जाएगा। और इसमें क्या क्या पूछेगा एग्जाम में, GK
ये है जी के 40 जीके रहेगा, और 40 और सामान्य विज्ञान साइंस और मैथ 30 रहेगा, 40 30 70 हो गया। और 30 रहेगा रीजनिंग, 30 ठो रीजनिंग रहेगा, 40 3 70 30 100 प्रश्न हो गए। और ये तो अलग बात है कि 40% आपको लाना ही होगा, इसको 36%, इसको 34%, ये तो अलग ही बात है। ये अब इसको ये सिलेबस है कि इस ऐसे ऐसे पूछे जाए, लेकिन ये सिलेबस गलत है। जब भी एग्ज़ाम में बोला पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा पता नहीं, लेकिन ऐसा दे दिया जाता है। तो परीक्षा अब देखते हैं, परीक्षा शुल्क कौन कौन जमा कर सकते हैं। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित पुरुष जो है बिहार एवं बिहार के बाहर जो है सबको 600 रुपये देना पड़ेगा। अनुसूचित जाति SC ST को, अनुसूचित जाति यानी SC ST 40% से अधिक दिव्यांग है, और ये महिलाएं भी थे नहीं इसमें। उच्च निवासी सभी वर्ग की कोटि महिलाएं, सभी वर्ग की महिलाओं को भी सिर्फ 150 रुपये ही फॉर्म को देना पड़ेगा। पुरुष जितने भी पुरुष हैं सिर्फ SC ST छोड़ के उनको 600 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा इस फॉर्म के लिए। ये ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 15 तारीख है, 29 तारीख से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन पोर्टल आप ईमेल ID, मोबाइल यूज़र नेम, पासवर्ड को सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। आवेदक की जिम्मेदारी होगी। अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन की सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अपने ही मोबाइल नंबर, ईमेल ID को अंकित करें। जब भी फॉर्म भरने जाए अपना ही मोबाइल नंबर दे, अपने ही ईमेल दे, नहीं तो ईमेल वाले कैफ़े जहाँ भरने जाते हैं वहाँ वो दे देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप अपना दें। और अप्लाई यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप इस नोटिफिकेशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप अप्लाई चलेंगे, या तो फिर बिहार विधानसभा biharr.nic.in से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ जाके सीधा अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जितनी भी वैकेंसी आएगी हम सारी वैकेंसी आपके लिए लेके आएंगे। तो चैनल पर बने रहें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी आती है, आप लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सारी वैकेंसी उपलब्ध कराता रहूँगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।